Hello everyone. From today onwards, we'll be starting with Rajasthan Land Acquisition Act 2013, जो कि अपने जेलों के सिलेबस में है. What is the exact name of the act? It is the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act of 2013. This particular act has 13 chapters, 114 sections, and it also includes 4 schedules. Let's go through the provisions of this act. सबसे पहले we have chapter 1 जो बात करता है about preliminary. इसके अंदर 3 सेक्शन इंक्लूडेड हैं. पहला सेक्शन सेम एज जैसे अदर एक्ट्स में होता है कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल अभी अपन ने बात करी. सेकंड एक्सटेंड, तो ये एक्ट एक्सटेंड होगा होल ऑफ इंडिया में. फर्दर वी हैव कमेंसमेंट. कमेंसमेंट की डेट ऑलरेडी नोटिफाई कर दी गई है, दैट इज January 1st 2014. Further, there is no relevancy of the proviso now because the date has already been notified. Moving further with section 2 जो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये कहाँ अप्लाई होगा, क्या इसका एप्लीकेशन है. ये कहते हैं दैट जो भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के किसके रिगार्डिंग टू लैंड एक्विजिशन, कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट सारे अप्लाई होंगे जब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर रही है, या तो खुद के यूज के लिए या फिर होल्ड कर रखा है एंड कंट्रोल्ड है. बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ओनली इंक्लूड क्या कर रहा है, इंक्लूडिंग फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड पब्लिक पर्पसेस. अब आगे की पब्लिक पर्पसेस क्या होंगे ये फर्दर बता रखा है. पब्लिक पर्पसेस सबसे पहले इंक्लूड करता है स्ट्रैटेजिक पर्पसेस रिलेटिंग टू नेवल, military, air force and armed forces union key. Also includes central paramilitary forces और any work जो भी vital है national security या फिर defense of India और state policy and safety of people. सेकंड बात करता है सेकंड पब्लिक पर्पस इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि आगे बता रखे हैं 7 पॉइंट्स में, वो इंक्लूड करते हैं. सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडेड है वो एक्टिविटीज एंड वो आइटम्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई कर दिए गए हैं. कहाँ पे नोटिफाई किया है? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर. व्हाट डज इट एक्सक्लूड? इट एक्सक्लूड्स प्राइवेट होटल्स. सेकेंड वी हैव वो प्रोजेक्ट्स जो कि इन्वॉल्व कर रहे हैं एग्रो प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू एग्रीकल्चर, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर एंड इससे रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कि डेयरी, फिशरीज, मीट प्रोसेसिंग जो कि सेटअप किए गए हैं या फिर ओन हैं किनके द्वारा? बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर बाय फार्मर कोऑपरेटिव या फिर बाय एनी इंस्टीट्यूशन जिसको सेटअप किया गया है अंडर एन स्टैट्यूट. थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडेड है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और माइनिंग एक्टिविटीज, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो कि डेजिग्नेटेड है एज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी. Further, we have regarding water, that is projects for water harvesting, water conservation structures, sanitations. Then we have projects for government administered, government aided educational and research schemes or institution. ये सारे जो projects हैं ये हमको as it is याद करने होंगे. Then we have projects for sports, healthcare, tourism, transportation or space program. Lastly, we have any infrastructure facility जो भी नोटिफाई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड आफ्टर टेबलिंग इट बिफोर द पार्लियामेंट. कमिंग बैक टू पब्लिक पर्पसेस जो अपन पढ़ रहे थे, सी बात करता है प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड फैमिलीज के रिगार्डिंग, देन उन पर्टिकुलर इनकम ग्रुप्स के बारे में जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करती है. देन वी हैव प्रोजेक्ट्स फॉर प्लान डेवलपमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट किसका? विलेज साइट्स और कोई भी साइट अर्बन एरिया के अंदर या फिर प्रोविजन ऑफ लैंड रिगार्डिंग रेजिडेंशियल पर्पसेस फॉर वीकर सेक्शन या तो अर्बन में या फिर रूरल एरियाज में. द लास्ट पब्लिक पर्पस इट इज प्रोजेक्ट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस टू द पुअर और लैंडलेस
और टू पर्सन जो कि रिसाइड कर रहे हैं किसी भी अफेक्टेड एरिया में, वो एरिया अफेक्ट हुआ था किसी भी नेचुरल कैलामिटी से, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको डिस्प्लेस कर दिया गया है या फिर वो अफेक्ट हो गया है, किस कारण से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोई भी स्कीम अंडरटेकन बाय या तो गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी कॉरपोरेशन जो कि ओन्ड या फिर कंट्रोल है स्टेट के द्वारा। मूविंग फर्दर विद सबसेक्शन 2 भी एप्लीकेशन के बारे में बताता है। इट सेज दैट जो भी प्रोविजंस लैंड एक्विजिशन से रिगार्डिंग है, ऑल्सो इसके अंदर कंसेंट भी इंक्लूडेड है, जो कि फर्स्ट वाले सबसेक्शन के अंदर नहीं था। कंसेंट, कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट वो अप्लाई होंगे। कहाँ पर अप्लाई होंगे? अप्लाई होंगे जब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है फॉलोइंग पर्पसेस के लिए। सबसे पहले मैं बताया था पब्लिक पर्पसेस, इसमें अदर पर्पसेस बता रखे हैं। सबसे पहले आता है फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, की पार्टनरशिप में है पब्लिक एंड प्राइवेट, उनके रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिधर ओनरशिप ऑफ लैंड जो है वो अभी भी किसके पास है, कंटिन्यूज टू वेस्ट विद द गवर्नमेंट, किसके कारण, कारण है पब्लिक पर्पसेस। देन वी हैव प्राइवेट कंपनीज फॉर पब्लिक पर्पसेस, जो कि हमने सबसेक्शन 1 के अंदर पढ़ा था। मूविंग फर्दर, द प्रोविजो सेज कि जब केस कौन सा है, प्राइवेट कंपनीज वाला केस है, दैट इज जो अभी अपन ने बी के अंदर पढ़ा, उस केस में एटलीस्ट 80% अफेक्टेड फैमिलीज का प्रायर कंसेंट जरूरी है। ऑन दी अदर हैंड, जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला केस है, उसके अंदर एटलीस्ट 70% अफेक्टेड फैमिलीज का प्रायर कंसेंट जरूरी है। एंड ये कंसेंट कैसे ऑब्टेन किया जाएगा एज पर द प्रोसेस जो भी प्रेस्क्राइब्ड है बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। द प्रोविजो सेज दैट कि जो प्रोसेस है ऑब्टेन करने का कंसेंट किसके साथ साथ चलेगा, शैल रन अलोंग विद SIA, दैट इज सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसके बारे में हम अंडर सेक्शन 4 पढ़ेंगे। मूविंग फर्दर विद द सेकंड प्रोविजो जो बात करता है दैट एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर प्रोजेक्ट्स, जो कि कहाँ लिस्ट कर रखे हैं, सेक्शन 10A के सबसेक्शन 1 के अंदर लिस्टेड है। एंड पर्पसेस जो भी वहाँ पर स्पेसिफाइड है उनको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, दैट इज शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो, जो प्रोविजंस है फर्स्ट प्रोविजो के उनसे एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। द लास्ट प्रोविजो सेज दैट नो लैंड शैल बी ट्रांसफर्ड, किसी भी लैंड को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा बाय वे ऑफ एक्विजिशन, कहाँ पर, शेड्यूल्ड एरिया में, किसके कॉन्ट्रोवेंशन में, जो भी लॉ प्रिवेल कर रही है रिगार्डिंग ट्रांसफर उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरिया के अंदर। मूविंग फर्दर विद सबसेक्शन 3 ये बात करता है कि प्रोविजन रिगार्डिंग रिहेबिलिटेशन एंड जो रीसेटलमेंट के हैं वो अप्लाई होंगे। कौन से केसेस में अप्लाई होंगे? सबसे पहले बात करता है रिगार्डिंग प्राइवेट एंटिटी, जब किसी भी प्राइवेट एंटिटी ने लैंड परचेज किया है या तो इक्वल टू या फिर मोर देन टू व्हाट, ऐसा लिमिट रूरल के अंदर या फिर अर्बन के अंदर जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, दैट टू नेगोशिएट करने के बाद, किससे नेगोशिएट हुआ है, जो भी ओनर है उनसे नेगोशिएट करने के बाद जो लिमिट सेटल कर दी गई हैं उनके इक्वल टू या फिर मोर देन लैंड प्राइवेट एंटिटी ने परचेज किया है, किधर, किसी भी रूरल एरिया के अंदर या फिर किसी भी अर्बन एरिया के अंदर। नेक्स्ट, अ प्राइवेट एंटिटी रिक्वेस्ट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से फॉर एक्विजिशन ऑफ पार्ट, दैट इज नॉट द होल, ओनली द पार्शियल, दैट इज पार्ट ऑफ इन एनी एरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर पब्लिक पर्पस। द प्रोविजो सेज दैट जहां पर भी प्राइवेट एंटिटी रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट से कि हमको एक्वायर करना है, क्या एक्वायर करना है, पार्शियल एरिया फॉर पब्लिक पर्पस, देन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट के जो एंटाइटलमेंट्स हैं जो कि सेकंड शेड्यूल में बता रखे हैं वो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, दैट टू ओवर द एंटायर एरिया। That's it with this video. We'll continue the remaining provisions in the next video. Thank you.